हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 71 की। इसमें कहा है कि मुदित, सुधीर और उदय जो है वो पार्टनर है 3:1 के रेशियो में। उनकी फिक्स कैपिटल बैलेंसेज 4,00,000, 1,60 और 1,20 दे रखे हैं। और नेट प्रॉफिट जो उस साल उनका था 31 मार्च 2018 को जो एंड हो रहा है वो 1,00,000 रुपये था, जो कि बढ़ गया इन बातों को ध्यान रखे बिना। वो बातें क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एनम देना था, मुदित को सैलरी और उदय को कमीशन देना था 12,000, मुदित की सैलरी 18,000 थी। उसके अलावा मुदित को भी कमीशन मिलना था 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द डिविजल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। डिविजल प्रॉफिट का 6% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपसे कहा गया रेक्टिफाइंग एलिमेंट्री पास करिए। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा कमीशन वगैरह एडजस्टमेंट टेबल निकालने से पहले इसका कमीशन कैसे निकलेगा वो समझा दूँ। कैपिटल अकाउंट को भी फिक्स है, तो वो जो आपकी ओपनिंग कैपिटल ही कहलाएंगी वो। और 4,00,000, 1,60 और 1,20 का 2.5% निकालना है। 4,00,000 का 2.5% होता है 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुदित का तो आ गया 10,000। 1,60 का 2.5% निकालोगे तो 4,000 रुपये आता है बेटा। और 1,20 का 2.5% निकालोगे तो 2,400 और ये 3,000 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ जाएगा 17,000। मुदित की सैलरी आपको दे रखी है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ध्यान रखिएगा। ये मुदित का था, ये सुधीर का, ये उदय का, ये टोटल हो गया। सैलरी जो है मुदित को ही मिल रही है केवल, तो वो है आपकी 18,000। उदय का जो कमीशन है वो है 12,000, ठीक है ना। तो अब तक जो है प्रॉफिट इन्होंने कमाया था 1,00,000 रुपये। 1,00,000 में से ये सब चीज़ें कम कर दो। 17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का 18,000 कम कर दो, कमीशन का 12 कम कर दो। तो 1,00,000 में से 47,000 कम कर दो, 53,000 आ गया। अब मुदित का कमीशन निकालना है, तो मुदित का कमीशन ऐसे निकालेंगे बच्चों कि 53,000 इंटू 6/106 कर देंगे, क्योंकि डिविजल प्रॉफिट यही था। तो ये निकालेंगे तो 3/53 हो जाएगा, यानी कि 3,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद डिविजल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अंडरस्टूड है कि बाकी सब चीज़ें माइनस करके 53 आ गया था, 3 कमीशन के और माइनस कर दीजिए, तो फाइनली डिविजल प्रॉफिट जो है 50,000 आ जाएगा, जो फिर 30, 10 और 10 के रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनका रेशियो 3:1 था। अब रही बात सिर्फ एडजस्टमेंट टेबल बनाने की, तो एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं हम लोग। पर्टिकुलर्स, मुदित, उदय और तीसरा पार्टनर कौन था? सॉरी, मुदित, सुधीर और उदय। मुदित, सुधीर, उदय, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लो। प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, टेकन बैक कर लीजिए। 1,00,000 को जब 3:1 में लेंगे तो 60,000 इससे ये मुदित डेबिट हो जाएगा, 20,000 से सुधीर डेबिट हो जाएगा, 20,000 से उदय डेबिट हो जाएगा। फिर लिखिए प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा और फाइनली डिविजल प्रॉफिट आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाल लिए थे सबके। 10,000 मुदित का आया था, 4,000 सुधीर का आया था और 3,000 उदय का आया था। एक कॉलम फर्म का रह गया, ध्यान रखिएगा। तो फर्म को पहले 1,00,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। फिर जो है हमने 10/4/2017 से फर्म को डेबिट कर दिया। सैलरी केवल मुदित को मिल रही थी, तो मुदित की सैलरी है 18,000। 18,000 से फर्म को डेबिट कर दिया। कमीशन मुदित को मिल रहा है 6,000 और उसको मिल रहा है उदय को 12,000, तो 18,000 से और क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, 3,000 कमीशन था इसका, तो ये आपका 15,000 से करेंगे। डिविजल प्रॉफिट आपको पता है 50,000 ही आया था। फर्म इन सब से डेबिट हो जाएगी। डिविजल प्रॉफिट पे आपको पता है कितना, 30,000, 10,000 और 10,000 आया था। तो रफ में थोड़ा सॉल्व करने से ये फ़ायदा हो गया कि आपके एडजस्टमेंट टेबल बनाना आसान हो गया। आप और भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते थे, पहले ही रफ में जो काम करना है कैलकुलेशन वाला कर दीजिए, फिर सिंपली इसको एडजस्टमेंट में शो कर दीजिए। इसका डेबिट है 60, क्रेडिट है 30, 33, 51, 61, तो 1,000 रुपये क्रेडिट आ गया। 28, 31 और 30, 61, 20 और ये है 14, तो ये 6,000 आपका डेबिट आ गया। ये है 10, 12, 22 और 3, 25 और ये है 20, तो इसका 5,000 क्रेडिट आ गया। फर्म का नील आएगा, एंट्री हो जाएगी सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित करंट अकाउंट टू उदय करंट अकाउंट, वो भी कैपिटल अकाउंट फिक्स थे, तो 6,000, 1,000, 5,000 हो जाएगा।
इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखिएगा, उसको हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा 71 कंप्लीट हो गया, ध्यान रखिएगा। हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन 71।